गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाई टुडेज वीडियो अबाउट भाई कि तुम कैसे लूज कर सकते हो अपने फैट को। देखो मेरे पहले डे में जो था, मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाला तो मैं ऐसा दिख रहा था। और अपना ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो डे 35 है ख़त्म करते करते मैं इतना तो ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ भाई। तो इस वीडियो में तुमको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने क्या गलतियाँ की जो तुमको नहीं करनी चाहिए, और मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए और क्या डाइट में लिया, और तुमको भी क्या करना चाहिए जो तुम ट्रांसफॉर्म खुद को कर सको, अपने फैट को बर्न करके एक अच्छी खासी डिसेंट बॉडी को तुम अचीव कर सको। और पहली बात तो ये यार कि तुमने जो गोल्स सेट कर रखा है कि हाँ बॉडी का मतलब यही होता है, तो तुम वो चीज़ मत सोचो, क्योंकि बॉडी का मतलब वो नहीं होता, वो एक अलग चीज़ है। लोगों की वजह से बॉडी बिल्डिंग और नेचुरल फिटनेस दोनों में बहुत अंतर हो गया है। अब लोग जो उस लेवल की बॉडी को उसको नेचुरल फिटनेस समझते हैं, पर वो चीज़ें नहीं है। पर हाँ, ये चीज़ों को फॉलो करने के बाद तुम एक डिसेंट फिजिक तक पहुंच पाओगे, जो चीज़ें मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ भाई हो कि तुमको अपने फैट लूज़ करने के लिए तुम्हें अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज निकालनी पड़ेंगी। वो बहुत ज़्यादा ही मेन काम है, सबसे पहला काम वही है। देखो ये कोई भी तरीका तुमको प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता कि यार तुम्हारा एग्जैक्ट कितना हो सकता है जो तुम्हारा वो है मेंटेनेंस कैलोरीज है। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब वो होता है कि तुम उतना खा रहे हो और कम उतना खाओगे तो ना तो तुम्हारा वेट बढ़ेगा ना तो घटेगा। तो वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, तुमको वो पता करना। और वो पता करने के लिए तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। तो भाई मैं ज़्यादा तुमको मैथ्स कॉम्प्लेक्स इतना नहीं करूँगा, इसमें एक कैलकुलेशन भी है, वो तुमको क्या ही मैं बताऊँ, एक नॉर्मल सी चीज़ तुमको बताता हूँ। तुम सीधा गूगल पे जाओ मेंटेनेंस कैलोरीज BMI जो होता है तुम्हारा, वो उसमें जाकर के तुम फुलफिल करो। उसमें जाते तुम सबसे पहले तुम्हारा हाइट, वेट, तुम्हारा एज, और तुम पूरे दिन में कितना वर्कआउट करते हो या कितना फिजिकल वर्क करते हो वो नॉर्मल डाल दो। उसके बाद तुम्हारी एस्टिमेटेड कैलोरीज आ जाएंगी। मान के चल लो एक नॉर्मल गाय की जो कैलोरीज होती है मेंटेनेंस कैलोरीज 2300 समथिंग होती है, तो तुमको 2300 समथिंग तुम्हारी कैलोरीज मिल चुकी है। अब तुमको करना ये है कि तुम्हें एक विंग मशीन लेकर के आना है, एक अपना बॉडी वेट नापने के लिए, खाना नापने के लिए। और हाँ, कैलकुलेशन इज अ मोस्ट प्रीशियस थिंग और बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर वो चीज़ तुम लैक कर जाओगे तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होनी है। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जो तुम्हें 3 महीने में चेंजेस दिखने वाले थे वो जहाँ तक है 1.5 महीने में तुमको वो चेंजेस दिख जाएंगे, अगर तुम कैलकुलेटेड तरीके से चीज़ों को करोगे तो तुम्हें करना कुछ नहीं, एक विंग मशीन लेनी है, एक वेट मशीन लेना है, दोनों को लेना है। और तुम्हें विंग मशीन पे खाना माप के लेना है। अब मान के चलो तुम वेजिटेरियन हो तो तुम पहले उस चीज़ों को निकाल लो कि तुमको कितना क्या रखना है। और हाँ, तुम्हारा जो 2300 कैलोरीज होगा तो उसमें जो तुम्हारा प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों एक तरीके से होगा कि इतना परसेंट प्रोटीन लेना है, इतना परसेंट कार्ब्स लेना है, इतना परसेंट फैट लेना है। तो फैट को तुमको 10 to 20% रखना है और प्रोटीन को 30 समथिंग रखना है, और बाकी का जितना भी तुमको कार्ब्स से लेना है, क्योंकि कार्ब्स के बिना भाई तुम चल फिर भी नहीं सकते, और नॉर्मल एनर्जी जो चाहिए होगा वो तुमको कार्ब्स से ही मिलेगा। अब इसको खाना कैसे? हाँ, तो खाना ऐसे है कि यार हर मील में तुम्हारा थोड़ा बहुत प्रोटीन रहना ही रहना चाहिए। मान के चलो सुबह के टाइम तुम दलिया लोगे या ओट्स लोगे, तो मेरे हिसाब से तो तुम दलिया ले लेना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूध के साथ जैसे मान के चलो दलिया लोगे तो 80 ग्राम दलिया और 250 ml दूध, तो उसका कैलकुलेशन करोगे तो उसमें कितनी कैलोरीज आती हैं, तो उस कैलोरीज को लिख लोगे तुम। एंड देन उसके बाद तुम जो पूरे दिन में खाओगे उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, उसको माप के चलोगे। तो एज तुम मान के चलो तुम्हारा जितना बॉडी वेट है उसको मान के चलो तुम्हारा 20 या 24% बॉडी फैट होगा, तो उससे माइनस करने का जो तुम्हारा एग्जैक्ट वो आएगा मसल मास, उसके हिसाब से 1.2 ग्राम अपने बॉडी वेट के हिसाब से ले लेना। वो लेने के बाद उतना तो प्रोटीन चाहिए, बाकी का थोड़ा बहुत फैट बहुत ज़्यादा जरूरी है। फैट से तुम्हारा फैट नहीं बढ़ता, और फैट तुम्हारे जॉइंट के लिए बहुत बढ़िया, और तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस को नहीं होने देगा, इम्बैलेंस नहीं होगा तुम्हारी बॉडी में। तो फैट बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। और कार्ब्स तुम्हारी एनर्जी के लिए, तो तुम कार्ब्स थोड़ा ज़्यादा कब लोगे? जब तुम वर्कआउट करने जाओगे तो उससे 1 से 2 घंटे पहले लेना। और मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि आलू और दही, बॉइल्ड आलू और दही खाना, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कार्ब्स का सोर्स होगा, और पूरे एंड ऑफ द वर्कआउट तक में तुम्हारे पास अच्छी खासी एनर्जी बनी रहेगी। तो तुम ये लोगे तो अब मान के चलो तुम्हारे पास तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू भी आ गई कि हाँ मैं इतनी कैलोरीज खा रहा हूँ नाप करके, और वेट भी। अब तुमको वेट नापना है। अब वेट नापने का तरीका ये है कि हर दिन एम्प्टी स्टमक तुम बॉडी वेट नापोगे।
जिसमें तुम्हारा 0.7 0.8 करके जो तुम्हारा होगा पॉइंट के उधर की साइड वाला, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। अगर वो बढ़ रहा है तो तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरीज ऊपर हो, और अगर वो कम हो रहा है तो तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरीज नीचे हो। अब यहाँ पे ट्रिक ये है भाई कि तुमको तुम्हारी कैलोरीज पता चलेगी एक हफ्ते के अंदर। अगर वो तुम्हारा जो वेट है मेंटेन रहेगा इतनी कैलोरीज खाने तक में, तो तुम्हारा वो जो तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज है वो उतना ही है। अब तुम्हें इसमें सरप्लस में जाना है या डेफिसिट में जाना है, वो तुम्हारे गोल के ऊपर डिसाइड होता है। लेट सपोज तुमको फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस करना है तो 200 से 300 कैलोरीज ही डाउन करनी है, और प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना है, प्रोटीन को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा रखना है। अब तुम उस चीज़ को करोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे वेट कम होएगा, धीरे धीरे वेट कम होएगा, तो वो फैट कम हो रहा है, वेट नहीं। समझ रहे हो, मसल मास तुमको लॉस नहीं करना, तुमको फैट लूज करना है, तो वो तुम चीज़ करना। एंड देन उसके बाद एक चीज़ को प्रेफरेंस और देना कि तुम हैवी वेट एक्सरसाइज करो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम फैट लूज कर रहे हो तो तुम्हारा मसल गेन भी तो होना चाहिए, और अगर तुम हैवी वेट और सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल बिल्ड तो नहीं होगा, लेकिन फैट लूज हो जाएगा, तुम बहुत पतले दिखोगे, वो भी तुम नहीं चाहोगे जहाँ तक है। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी। अब देखो, तुमको मैंने सब सारी चीज़ें बता दी, अब तुम एक चीज़ और ऐड कर सकते हो जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, वो तुम्हारा पोस्ट कार्डियो। पोस्ट कार्डियो मैं तुमको क्यों कह रहा हूँ, मतलब वर्कआउट खत्म करने के बाद ही कार्डियो करना, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसका फ़ायदा, क्योंकि जब देखो तुम खा पी करके पूरे दिन में जो तुमने एनर्जी स्टोर करी है अपने मसल्स में, ग्लाइकोजन भाई जब तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी के पास क्या रहेगा लूज करने के लिए, क्या रहेगा, फैट रहेगा। तो फैट को लूज करने के लिए भाई 4 से 5 नंबर पे चलना ट्रेडमिल। उससे क्या होगा, फैट को लूज करने के लिए थोड़ा ऑक्सीजन बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है। दौड़ोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो तुम फैट लूज कहाँ से कर पाओगे। तो 4 से 5 उस पर चलना, फिर तुम्हारा फैट भी लूज होएगा, तो तुम्हारा एडिशनल 250 से 300 कैलोरीज तुम्हारी और ऊपर से बर्न होएंगी, जो तुम्हारा फैट होगा। तो अब यहाँ पे देख लो कितना सही, कितना नॉर्मल सा खेल है। जितनी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे थोड़ा सा कम खाओ और वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा करो, तो तुम्हारा फैट धीरे धीरे लूज हो जाएगा। अगर तुम्हें गेन ही करना है तो तुम्हारा जितना भी मेंटेनेंस कैलोरीज है उसमें से 200 से 300 कैलोरीज बढ़ा दो, और जो कार्डियो है वो 3-5 मिनट या 6 मिनट कर लो। लेकिन कार्डियो जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यार तुम पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो तो तुम अपने इंटरनल ऑर्गन को भी तो ट्रेन करो, वो भी तो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो तुम अपने हार्ट को ट्रेन करने के लिए थोड़ा बहुत कार्डियो कर सकते हो, तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर के लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो डेट्स इट, तुमने कर लिया भाई ट्रांसफॉर्म, तुमने अपने आप को कर लिया। कितना आसान था ना, जिसमें तुमको अपना कंपाउंड मूवमेंट भी इन्वॉल्व रखना है, जिसमें तुम्हारा बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ये सारी चीज़ें मेन रहेंगी। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने तुमको बता दी बहुत नॉर्मल तरीके से। अब तुम खुद कर सकते हो भाई ट्रांसफॉर्म, तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास सारी नॉलेज अवेलेबल है, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, तुम्हारे पास गूगल है। तुम जाओ किसी भी खाने को उठाओ, उसको मेजर करो, और हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन दिस फूड, हाउ मैनी कैलोरीज इन दिस फूड, उसको कैलकुलेट करो, और उस हिसाब से तुम अपना खुद का डाइट चार्ट बना लो। वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन के हिसाब से घर में जो अवेलेबल है वो खाओ भाई। रोटी चावल खा करके बॉडी बनती है, बस उसमें ये है कि प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे पनीर, सोयाबीन, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो। नॉन वेज हो तो भाई तुम्हारे लिए बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है, क्योंकि नॉनवेज में भाई प्रोटीन सोर्सेज हमको ज़्यादा मिल जाते हैं, और 12 एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स, समझ रहे हो, कंप्लीट प्रोटीन वो भी मिल जाता है। तो यही मैं तुमको बताना चाह रहा था, तुम इन चीज़ों को फॉलो करो, और भाई तुमको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि मेरे को भी दिखे हैं, क्योंकि मैं बहुत पतला भी था, मोटा भी था, तो मैंने ऐसे ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो डेट्स एट फॉर टुडे गाइस, और तुम ये अपने ट्रांसफॉर्म में इम्प्लीमेंट करके देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं तुमसे कल भाइयों दूसरी वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।